पर यूक्रेन का भीषण अटैक हुआ है। देखिए, ये लड़ाई भी और ज्यादा बड़ी है। रूस वर्सेस यूक्रेन। होवित्जर से रूसी ठिकानों पर अटैक हुआ है। रूसी सेना को निशाना बनाया गया है। और देख, खबर यह भी आ रही है कि रूस से जंग हार रहा है यूक्रेन। लगातार खराब हो रही है यूक्रेन की हालत। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी का यह बड़ा दावा है। सर्दियों में और खराब होगी यूक्रेन की सेना की पोजीशन। रूस जीता तो नाटो को बड़ा खतरा, ये पश्चिमी देशों की तरफ से भी कहा गया है। तो देखिए, रूस की स्थिति बेहतर होती जा रही है और अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में यह दावा किया गया कि सर्दियों में और सिचुएशन खराब हो जाएगी यूक्रेन की सेना की। रूस को बढ़त मिलती जाएगी। नाटो को बड़ा खतरा है रूस की इस जीत से। तो यूक्रेन की हार तय है और नेटो को पता है। रूस से जंग हार रहा है यूक्रेन। जंग में लगातार खराब हो रही है यूक्रेन की हालत। रूस जीता तो नेटो बॉर्डर पर बड़ा सैन्य खतरा होगा, ये पश्चिमी देश कह चुके हैं। अमेरिका में यूक्रेन को लेकर कंफ्यूजन का फायदा उठा रहे हैं पुतिन, ये रिपोर्ट कहती है। अमेरिकी पब्लिकेशन फॉरेन पॉलिसी ने ये दावा किया है। सर्दियों में और खराब होने वाली है यूक्रेनी सेना की पोजीशन। तो यूक्रेन की हार क्या तय नजर आ रही है और ये नेटो को क्या पता है? सुमित और ज्यादा डिटेल में इसकी जानकारी देंगे। सुमित, क्या अब इस पूरा समीकरण इससे बदल जाएगा ट्रंप के आते ही कि ये पता है कि यूक्रेन को अब तक सपोर्ट किया जा रहा था अमेरिका की ओर से पूरे स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन अब क्या वो नेटो को जो पता है कि हार होने वाली है यूक्रेन की, तो क्या सपोर्ट सिस्टम में फर्क आएगा? देखिए, सर्दियां किसी भी जंग के अंदर सेनाओं के लिए, दोनों तरफ की सेनाओं के लिए हमेशा मुश्किलें पैदा करती हैं, क्योंकि आपके बड़े एक्शंस नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती। आप ज्यादातर अपने 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 एयर मूवमेंट भी ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि और रशिया यूक्रेन के अंदर तो ये मौसम बहुत ज्यादा खराब रहता है। अगर आप देखें कि पिछले 2-2.5 साल में अगर आप देखें, हमेशा सर्दियों में कई लोकेशंस के ऊपर अमेरिका, आप कह सकते हैं कि रशियंस और खासतौर पर यूक्रेन की सेनाओं में बहुत ज्यादा आपको दिखाएगा कि म्यूटनी या फिर वहां से भागे हैं। अभी इंपॉर्टेंट यह है कि ना सिर्फ ये सर्दियां, बल्कि अब अमेरिका का जो रुख है खासतौर पे नाटो को लेकर, खासतौर पर यूक्रेन को लेकर, उसमें बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही नाटो को लेकर बहुत क्लियर कर चुके हैं कि जो प्रेशर नाटो की वजह से अमेरिका पर आ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था पे आ रहा है, वो उसको नहीं समझना चाहते, वो उसको नहीं आगे झेलना चाहते। और वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि इसका ज्यादातर हिस्सा यूरोप के देश भी अपने ऊपर लें। और दूसरा, अगर आप देखें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वो चाहते हैं कि युद्ध रुके, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका के ऊपर बल्कि बाकी देशों के ऊपर भी इसका प्रेशर कम हो। इसी वजह से अभी पीछे एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि हम ऐसा मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, जिसमें ना सिर्फ करीबन 20 साल से ज्यादा का वक्त यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करने का प्रस्ताव होगा, बल्कि जो डीमिलिटाराइज जोन होगा उसमें दोनों सेनाओं के हटने की बात कही गई। और यह भी कहा गया कि यूरोप के कई देश, खासतौर पर जर्मनी, पोलैंड ऐसे देशों से अमेरिका अपनी फौजों को पीछे हटाएगा। अमेरिका लगातार अपने ऊपर आ रहे इकोनॉमिक प्रेशर को कम करना चाहता है, उसका सीधे तौर पर, क्योंकि उसका मानना है कि चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हो, चाहे ऐसे देश हो, उसके ऊपर वो प्रेशर लगातार इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है, जहां पे ना सिर्फ उसको अपनी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट, बल्कि उनके रखरखाव, उनके मेडिकल चीजों को लेकर भी उसको बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि मुश्किलें देखनी पड़ रही है। और यही वजह है कि अमेरिका ये चाहता है कि अब ये मुश्किलें कम की जाए, ठीक की जाए, और इसी वजह से वो इसको सॉल्व करना जल्दी चाहता है। ठीक है संजय सोई सर, लेकिन नाटो में बेचैनी बढ़ी है। अमेरिका में जो नतीजे आए हैं, ट्रंप की जीत हुई है, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि नाटो में बेचैनी बढ़ी हुई है। नहीं, बिल्कुल, जैसे सुमित कह रहे थे कि ट्रंप की ये पॉलिसी रही है कि भैया तुम अपना देखो, अमेरिका ने पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है, और अमेरिकन ट्रुप जितना वो कम से कम बाहर भेजना चाहेंगे, वो उनकी फिलॉसफी रही है। और इस समय में ये सब देखते हुए, अमेरिका में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए उनका फोकस है अमेरिका फर्स्ट, और दुनिया के फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना चाह रहे। लेकिन एक मिडिल ईस्ट के लिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि इजराइल को हम बचाएंगे। यही कारण है कि वो शायद यूक्रेन की तरफ ध्यान कम करेंगे। नाटो को खलबली है कि वो एक तरह से रशिया इसका फ़ायदा उठाएगा। दूसरी बात, अमेरिका की सपोर्ट कम हो जाएगी। तीसरी बात, जो नाटो का जो खर्चा जो काफ़ी बड़ी संख्या में अमेरिका उठाता था, वो क्या अभी अमेरिका क्या है कि यूरोप उठाए। तो यूरोप में पहले ही इस समय में अगर रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान उठाया है
तो नुकसान हुआ है यूरोप का, क्योंकि वहाँ पर महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज वो चिंतित हैं। जो भी आने वाली सर्दियाँ हैं उससे पहले रशिया ने अपना ऑफेंसिव और तेज कर दिया है, लगातार हमले बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से खबर है कि नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स भी अभी उनके साथ लड़ रहे हैं, जिससे रशिया का भी मोराल और हाई है। तो ये सब देखते हुए इस समय में नेटो में एक अलग किस्म की खलबली है कि जब ट्रम्प शपथ लेंगे उसके बाद पॉलिसी में कितना बदलाव आएगा और कितने नए चैलेंजेस उनको का सामना करना पड़ेगा। और न सिर्फ नेटो सर, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इसी बात पर नज़र टिकाए बैठी हुई है कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजीज होंगी, उसकी पॉलिसीज़ होंगी, ट्रम्प के आने के बाद वो और किस तरह से सामने आएंगी, किसको फ़ायदा किसको नुकसान होगा।